सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, है ना। n टर्म्स का मतलब हो गया कि हो सकता है सम दिया हुआ हो, सम निकालना हो 5 टर्म का, 6 टर्म का, है ना, 7 टर्म का, ऐसे आपको बोल देगा कि सम इतने टर्म्स का निकालिए, ठीक है। अच्छा, और वो भी किसका, ऑफ एन, किसका, एपी का, ठीक, एपी का सम निकालना है। तो सर एपी का सम निकालने के लिए करना क्या है, जैसे बहुत ही सिंपल है, 2 फार्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। किसी भी एपी का अगर यदि आपको क्या क्या पता होना चाहिए सम निकालने के लिए, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। 2 ही चीज़ होना चाहिए सर पहले तो, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो एस एन के 2 फार्मूले होते हैं, एक जब लास्ट टर्म पता हो और एक जब लास्ट टर्म पता ना हो। जब लास्ट टर्म पता ना हो तो सीधा सा फार्मूला होता है, एस एन को रिप्रेजेंट, सम ऑफ एन टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं एस एन से। एस एन जो होता है वो होता है n/2 बिग ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म। इफ वी फाइंड द सम ऑफ 7 टर्म, पुट n इज इक्वल्स टू 7, so we get S7, यानी sum of first 7 term of the AP will be equals to 7/2 2a, a is the first term of the AP, plus n is the 7 minus 1 into d means common, ठीक है। So this is the first formula for sum of n term, ठीक। And the second formula is when last term is given, last term is given कि let a be the first term and small l be the last term. Last term is known, है ना, you know the last term. Then what is the sum of n term? n यानी sum of n term means कि n/2 a plus l, बस n/2 a plus l. This is the formula for sum of n term if last term is known. जैसे इन दोनों पर एक क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे क्वेश्चन इज, इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया जाए आपको बोल दिया जाए कि फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक, ऑफ द एपी, ऑफ द एपी। एपी क्या है सर, 5 8 11 14, 5 8 11 14 डॉट डॉट डॉट, ठीक। यहाँ पर इस एपी में तुम ध्यान दो तो इन दिस एपी लास्ट टर्म इज अननोन, लास्ट टर्म विल नॉट बी फाइंड, मतलब लास्ट टर्म इज नॉट गिवन, लास्ट टर्म दिया हुआ नहीं है। सर इफ द लास्ट टर्म इज नॉट गिवन देन यूज द फार्मूला Sn is equals to n/2 2a n-1 into d. Sir, first we have to write given AP. What is the given AP? 5 8 11 14 dot dot dot, ठीक। Sir, what is the first term? 5. D is 8 minus 5 यानी, so we know what is the sum of n term. We know that
एस एन, पहले फॉर्मूला लिख लेना है ताकि तुम्हें याद हो जाए। एस एन यानी n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट में आपको यहाँ कितने टर्म का सम निकालना है देख लो, ऐसे करके पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके 24 टर्म तक जाए, यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या दी गई है, तो बस यहाँ S24 निकालना है। S20 का 4 का मतलब सम ऑफ 24 टर्म, वो भी कौन सा 24 टर्म, फर्स्ट से लेकर 24 तक, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करते करते कहाँ तक, 24 तक, है ना, 24 तक। सर n के जगह क्या रख देंगे, इस AP का पहला 24 टर्म का सम निकल रहा है ये। सर 2 इंटू ए का मतलब 5 प्लस n माइनस 1 यानी 3 माइनस 24 माइनस 1 इंटू डी यानी 3। सर दिस इज 12, what we have to get 12 इंटू 10 प्लस 23 इंटू 3 हो जाएगा, है बताओ, सही है, 69 हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ पर क्या हो गया 23 इंटू 3, ये हो गया 10 प्लस का, आई बात समझ में, यहाँ हमारा 12, सो 12 इंटू 79, ठीक, 12 इंटू 79 कितना हो जाएगा 790 प्लस 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 और 1 15, ऐड करो कितना आ जाएगा 8, 9 5 14, 7 1 8 1 9, 948 इसका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, ठीक है, सम ऑफ n टर्म। इफ लास्ट टर्म इज नॉट गिवन, है ना, वी हैव ओनली नोट दैट फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड द हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी गेट, कितने टर्म्स का सम हमको चाहिए, है ना। सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस AP वेयर लास्ट टर्म इज नॉट गिवन। इफ द लास्ट टर्म इज गिवन, ठीक है, अगर द लास्ट टर्म दिया हुआ है तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लें नेक्स्ट वाला। जैसे मान लिया जाए एक सवाल है, ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा रहे, इसको लिख लेना, है ना, बना लेना वीडियो से, हाँ मारेंगे ना तो। सर जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द सम, सर फाइंड द क्या लिखा हुआ हो, 25 प्लस 81, सॉरी 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करते करते कहाँ तक गया है, 100 तक गया है, कहाँ तक गया है 100 तक। अब यहाँ पर तुम देखो इस क्वेश्चन को, सर आपके, अच्छा एक चीज़ और समझ लो, जब AP के बीच में सम लग जाए तो इसको हम लोग सीरीज कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जब AP के बीच में क्या आ जाए, सम आ जाए, तो क्या कहलाता है, सीरीज कहलाता है, ठीक। सर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, अगर यदि हम इसमें बोले सर फर्स्ट टर्म पता है लास्ट टर्म पता है, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। हमको तो यहाँ पहले यही नहीं पता कि n क्या है, n भी तो जानना होगा, n यानी क्या, नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्या हम आपको नहीं पता है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए, जब लास्ट टर्म पता हो तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं, बताओ। पीछे वाले कॉन्सेप्ट में बताए हैं ना कि यहाँ पर an को क्या मान लेंगे 100, a हमारा 20 और d हमारा कितना 28 माइनस 25 इज 3। बात समझो, अभी समझ गए। तो an का फॉर्मूला यहाँ पर an बराबर 100 है ना, लास्ट टर्म मान लेंगे हम 100 को ही, 100 का पोजीशन फाइंड आउट कर देंगे ना, है ना। तो क्या आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 100, a का वैल्यू 25 प्लस n माइनस 1 इंटू इक्वल्स टू 25, उधर चला गया तो क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 3
इधर 25 जाएगा तो 25 माइनस 100 कितना आ जाएगा 75। 3 को डिवाइड में ले जाओ तो n-1 क्या आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 3। n-1 कितना आ गया 25। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा +1 इज इक्वल टू +1 -1 कहाँ कितना आ गया। यानी ऐसे करके जब हम लिखते गए जब लास्ट टर्म हमारा 100 हुआ उस समय यहाँ से लेकर के 100 तक कितने टर्म्स थे 26। अब ये 26 टर्म का सम निकालना है, तुम्हारी मर्जी, तुम ये भी फॉर्मूला अपना सकते हो, ये भी फॉर्मूला अपना सकते हैं। बेहतर कौन होगा सर, लास्ट टर्म जब पता ही है तो छोटका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ना सर, हैं। तो क्या बोल देंगे नाउ Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। क्या सही है। n यानी 26/2, a यानी कितना है सर 25 है, प्लस लास्ट टर्म इज 100। 26/2 यानी कि यहाँ से कट जाएगा ये कितने टाइम्स में 13 गुना ये 125, 125 गुना 13, 10 से करेंगे तो आ जाएगा 1250 और 125 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 25 × 375। ऐड करो, नहीं समझे कैसे ऐड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो नहीं समझ पा रहे हो। हाँ ऐड कर दिए, ये काम कर सकते हो है ना। 10 से करके इसको 10 + 3 लिख सकते हैं, इसको 10 से करेंगे तो इतना आ जाएगा, 3 से करेंगे तो इतना। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, तुम्हारी मर्जी है सर, यहाँ पे हैं हम अपना लगा रहे हैं। हमको लगा मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि हम ऐड कर लें, तो ऐड करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ 7 5 12 आ जाएगा, 3 2 5 और 1 6 आ जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा। 1625 इसका सम आ गया। कोई दिक्कत है तो बताओ बाबू। सर दिक्कत नहीं होता है सर, जब खुद बनाने लगते हैं ना तब दिक्कत आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। चलिए ये समझ में आया। जब ये समझ में आया तो कुछ क्वेश्चंस और हम लोग करते हैं। ये तो दोनों का एग्जाम्पल हमने ले लिया ना, ऊपर वाले पे और नीचे वाले पे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए हैं, किस टाइप के पूछे जाते हैं, ज़रा उस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। उसको बनाना तुम हैं, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएगा वैसे वैसे इसमें और भी एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आएगा, उसको समझना ज़रूरी है, उस पर सवाल रहते हैं तो हम लोग देख लेंगे उस टाइप के भी। लेकिन अभी फ़िलहाल आप ऐसे देख लो। क्वेश्चन एक पूछा गया, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, देखने से डर लगेगा पर डरना नहीं है ना, क्योंकि डर के आगे जीत है सर। क्वेश्चन फाइंड द सम (18 + 15 होल 1/2 + 13 हड़बड़ा मत, एक तो पंखा का हवा वीडियो मत है अलगे, प्लस -49 होल 1/2। इसका सम निकालना है बच्चा, इसका सम निकालना है। अब तुम देखो सम निकालना है उसी प्रकार है, बस नंबर बड़ा टेढ़ा दिया हुआ है, नहीं नंबर्स टेढ़े दिए गए हैं। यहाँ पे भी सबसे पहले अभी जो बताया सवाल मैंने एकदम ठीक उसी प्रकार बनाएंगे सर, हम ठीक उसी प्रकार बनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले तो निकालेंगे ना इस एपी में कितने टर्म्स हैं। देखो बाबू, जितना भी का सम निकालना, पहले तो यही ना पता करना पड़ेगा कि सम कितने का निकालें। बताओ, समझ गए, सम कितने का निकालें ये बात पता होना चाहिए ना, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले क्या निकलेगा, क्या इसको हम nth टर्म मान लेंगे, अभी जैसे 100 को माने थे वैसे। बताओ a क्या है यहाँ, और d तो आपको निकालना पड़ जाएगा, डायरेक्ट तो यहाँ माइनस नहीं कर सकते। कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 और 1 31/2 में माइनस कर देंगे किसको, 18। माइनस में आएगा क्योंकि सीरीज जो है वो घट रहा है, माइनस में जा रहा है। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 2 31 36 कितना आ जाएगा, -5/2। रहने दो इसको, टी आ गया। अब निकाल लेते हैं नाउ। सर an कितना है
-49 होल 1/2 माइनस माइनस, ये तो ऐसा नहीं कि प्लस माइनस माइनस कर दिए 49 होल 1/2, माइनस है, वो टर्म है माइनस में। सर ए एन का फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी बराबर -1, इसको तोड़ देते हैं, बिल्कुल करना पड़ेगा। 9 दूनी 18 और 9 दूनी कितना हो जाएगा ये 49, ये हो जाएगा ना 99/2, 98 होगा, 98 और 1 99/2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर लो, a का वैल्यू देख लो क्या है 18 माइनस प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू देख लो -5/2 है। अभी आप डायरेक्ट ये 2 और ये 2 काट नहीं देंगे डायरेक्ट अभी, ठीक है। क्या करेंगे, इस 18 को उधर भेज दो सबसे पहले, ठीक है। अभी इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं n-1 और दिस इज -5/2, मल्टीप्लाई में ही रखते हैं इसको, लास्ट में उधर ले जाएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा 99/2 और माइनस इधर क्या आ जाएगा 18, आई बात समझ। फिर यहाँ पर हम लोग n-1 ही रखते हैं, -5/2 रखते हैं, इधर एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे -99, 18 दूनी यहाँ पे क्या आ जाएगा 36। अब इधर एक यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, अब ये 2 और 2 क्या कर सकते हो तुम, समझ में आया या नहीं आया, है ना। कैलकुलेशन को आसान बनाना है ना कि कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। और ये 5 को अब यहाँ पर प्लस करके 5 को डिवाइड में ले जाओ, -5 को डायरेक्ट। इक्वेशन को जितना शॉर्ट तरीके से तुम सॉल्व कर सको उतना ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो n-1, लेकिन ज़्यादा भी शॉर्टकट मत अपनाना, तुम बोर्ड का परीक्षा लिख रहे हो, ठीक है। यही नहीं कि पता नहीं धड़ाधड़ एकदम शॉर्टे में मारे जा रहे हैं, है ना, तो नंबर भी शॉर्टे में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा -5, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस करोगे तो 9 और 6 क्या आ जाएगा 15, 3 9 और 3 12 और 1 माइनस का। और ये नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पर क्या कर लेंगे बेटा, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या -5 को डिवाइड में ले जाओगे, हैं माइनस, इसमें तो जो हम कर रहे हैं वो प्रोसेस वाइज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 5 से क्या हो जाएगा 5 से कटेगा, है ना, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते का 35। तो यहाँ से अब तुम देखो -1 इधर चला जाएगा, तो इज विच n-1 इज इक्वल टू 27 है। फिर तुम वही गड़बड़ कर रहा है, मारेगा था कहीं का 1 है, क्या आ जाएगा यहाँ पे सर। यहाँ पर कभी भी इस तरह का सीरीज दिया हुआ है और अगर दी n का वैल्यू फ्रैक्शन में आए, डेसिमल में आए, माइनस में आए, समझ जाना तुम गलत कर रहे हो भाई, है ना, बात समझे, गलत कर रहे हो देवसेना, समझ गए ना। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो अगर दी सीरीज पहले से ही दे रखा है और सम निकालना है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो अब n पता चल गया, तो अब नाउ निकाल दो, क्या निकालना है सर, सम ऑफ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स आए 28, तो टोटल का ही सम निकालना था, यानी हमें क्या निकालना है S28, है ना। तो Sn का फार्मूला n/2 a + l लगा लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको लास्ट टर्म पता है ना। तो S28 बराबर क्या हो जाएगा सर 28/2, a यानी 18, यहाँ माइनस लगा दे क्योंकि लास्ट टर्म क्या आ जाएगा माइनस का 99/2, प्लस था यहाँ पे माइनस इसमें आया तो प्लस माइनस क्या हो गया, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। ये माइनस यहाँ कैसे आया समझ में आया, क्योंकि लास्ट टर्म माइनस में था, यहाँ था प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया। यहाँ से ये कट गया कितने टाइम्स में 14 टाइम्स में, ठीक है। यहाँ से देख लो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 18 दूनी यहाँ से 36 माइनस 99, तो यहाँ से 2 और से 7 बार में काट दो, इसको कट जाएगा 7 गुना माइनस करो, 9 में से 6 गया 3 बचा, 9 में से 6 गया तो 3 बचा माइनस का, ठीक है। 27 और 2 23 -231, सम तो माइनस आ ही सकता है क्योंकि सीरीज माइनस में गया है, तो सम इज -231। अब बताओ क्या दिक्कत आया, सो समझ में आया कैसे की कि नहीं आया, आ गया, गलत है, मल्टीप्लाई सही करो, गलती की मल्टीप्लाई गलत की, अच्छा ए भाई सॉरी, देखो यही सब जो है ना दिक्कत लगता है, गलती की है माइनस करने में, मल्टीप्लाई करने में गलती की। इसमें इसको माइनस करो, कितना बचेगा 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 3 गया तो यहाँ 6 ना बचेगा, रह
हैं बोलना चाहिए ना। माइनस का 63 बचेगा ना, तो 27 और क्या जाएगा 42 और 2 44, माइनस का 441। हाँ बाबू बढ़िया से करना एग्जाम में। चलिए समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे करके सम हम लोग निकालेंगे, पूछा गया सवाल है, ये 2013 का सवाल था।